दोस्तों आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ के आगे आपने पढ़ रखा होगा कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। V इक्वल्स टू आई इंटू आर तक आपने पढ़ रखा है पीछे वाले वीडियो में, और उसी पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if resistance of bulb is 1200 ohm 1200 ohm। तो देखो क्या कह रहा है सवाल में कि हाउ मच करंट, आपको करंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो करंट होता है करंट को हम आई से लिखते हैं, हमें आई निकालना है। 220 वोल्ट है, वोल्ट होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम, रेजिस्टेंस को हम R से लिखते हैं और उसका यूनिट ओम होता है। तो आप बताइए फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये ओम का फॉर्मूला है, इसमें V की जगह पर रख दोगे 220, I तो पता करना है, रेजिस्टेंस आपका 100 है। जब यहाँ से I निकालोगे तो 220 अपॉन 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कट के 2.2, तो यहाँ से 2.2 आ जाएगा। करंट की वैल्यू, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो 2.2 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड था, वो मैंने करवा दिया। अब अगला हेडिंग लगाइएगा जो सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में मिलेगा आपको, चाहे स्कूल के एग्जाम्स में हो या बोर्ड के एग्जाम्स में हो। और वो क्या है कि फैक्टर ऑन विच resistance factors on which, यहाँ लिख देता हूँ factors on which resistance of a material depends। हेडिंग लगा लीजिए आप, ये पूरा हेडिंग है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का डिपेंड करता है। तो ये सीधा आएगा क्वेश्चन आपसे कि फाइंड व्हाट राइट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। देखिए रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकना, हर एक मटेरियल करंट को रोकता है। किसी के अंदर करंट को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर करंट को रोकने की क्षमता कम होती है। एक एग्जांपल से समझाऊं तो समझ पाओगे। लकड़ी को अगर आप लगाते हो स्विच के अंदर या प्लग के अंदर, आपको करंट नहीं लगता है बिकॉज वो करंट को बहुत ज़्यादा रोकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोहे की रॉड लगाओगे तो करंट आपको लगेगा। तो दोनों में अगर ध्यान से देखें तो उसकी लकड़ी के करंट के रोकने की क्षमता ज़्यादा थी, तो रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है। और इसकी रेजिस्टेंस ये भी नहीं कि करंट पूरा का पूरा वो पास ही कर देता है, कुछ करंट वो भी रोकता है लेकिन उसकी रोकने की क्षमता कम है। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बेसिकली 4 बातों पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका पहला लिख लीजिए, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस सीधा सीधा लेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, यानी करंट को रोकने की क्षमता, करंट को रोकने की जो क्वालिटी उसकी है, अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा करंट को रोक पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी रॉड करंट को कम रोकेगा, लेंथ बढ़ा देंगे उसका तो उसकी करंट को रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब होता है उल्टा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखिए जब किसी भी रॉड को आप देखते हो ना, साइड से देखोगे आप तो वो गोल दिखाई देगा, नहीं कोई तार देखो आप तो गोल दिखाई देगा। तो ये जो डायामीटर होती है इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। उसकी जो मोटाई होती है, जो विड्थ होती है, तो ये उसका उल्टा होता है। जितना मोटाई ज़्यादा होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, तो ये 1/एरिया आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा मेथड होता है आपका, तीसरी चीज़ जो होती है जिस पर वो डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा होता है बच्चे आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ये दो बातें जो मैंने बोली हैं इसको आप साइड में नोट कर लेना, क्योंकि उतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। कौन कौन सी बातें हैं? तीसरी बात है नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथी बात है टेम्परेचर। इन पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज़ है, ये दो चीज़ें ज़रूरी जानना आपको, कि लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ये बन जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L, और ये जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप L को 1/A से करोगे तो ये L/A आ जाएगा। पिछली ही वीडियो में मैंने बताया आपको कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बच्चे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो रो आता है, इसको रो पढ़ा जाता है। और ये जो रो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको बोला जाता है RHO, रो। और रो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना कि R बराबर रो L/A। इसमें L लेंथ होता है, A एरिया होता है, R रेजिस्टेंस होता है और रो रेजिस्टिविटी होती है। अगर मैं सिर्फ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊं तो A यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा R/A और L नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला RA/L रेजिस्टिविटी का। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड कई सारे सवाल होते हैं सॉल्व। आगे बढ़ते। अगर हमें इसकी यूनिट जाननी है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो आप नोट कर लो, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम मीटर। ये माइनस नहीं है। जब भी फिजिक्स में दो चीज़ों के बीच में, दो यूनिट के बीच में डैश लिखा होता है, इसका मतलब ये इनटू है, मल्टीप्लाई, ये माइनस नहीं है। इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके। इसका मतलब हो गया ओम, एम का मतलब हो गया मीटर, ठीक है। अच्छा, ये ओम मीटर कैसे आता है? रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा आपका। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी की यूनिट और हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। और रेजिस्टेंस समझा दिया आपने कि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, और वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें से 2 बातें जरूरी थी। और वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया R बराबर रो L/A। क्लियर है? तो अब आप लगाइए हेडिंग इसके आगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी मैं लिखवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे आप लोग रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखिए हेडिंग, रेजिस्टिविटी क्या होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा होगा आपको, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? देखिए, रेजिस्टिविटी ऐसी चीज़ है कि आप तुरंत नहीं समझ पाओगे, एक लाइन में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, या इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक चेयर है, समझाता हूँ मैं आपको। तो इस चेयर का काम होता है लोगों के वेट को सहना। इस पर लोग बैठते हैं तो लोगों के वजन को ये सहता है, तो इसका काम है लोगों के वेट को सहना। क्लियर है? अब सपोज करिए कि मैंने एक पर्सन को इस पर बैठाया, फिर मैंने बैठाया 2 लोगों को इस पर, फिर मैंने बैठाया 3 लोगों को। तो ये चेयर, कोई दिक्कत नहीं था इस चेयर में। जैसे चौथा पर्सन इस पर बैठा, ये चेयर टूट गई, ठीक है ना। तो ये चेयर 4 लोगों के बैठने पर ये टूट गई। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लोगों के वेट को सहने की जो क्षमता थी वो 3 लोगों तक ही थी। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, तो ये कितना मैक्सिमम करंट बियर कर सकता है, कितना करंट सह सकता है ताकि ये डैमेज ना हो, टूटे नहीं। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कई बार आपने देखा होगा कि खंभों पर तार लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा करंट पास होने की वजह से, या धूप जब पड़ता है और साथ में करंट भी पड़ता है, तो वो तार टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो सहने की क्षमता होती है वो फेल हो जाती है, उनकी रेजिस्टिविटी फेल हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि हाउ मच करंट कैन बियर का मतलब होता है सहना, कितना करंट वो सह सकता है।
ठीक है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए ये एक लकड़ी का बेंच बनाया मैंने और एक मैंने सीमेंट का बेंच बनाया है। ये दोनों का डायमेंशन सेम है, साइज वाइज सब सेम है। तो आप बताइए किस पर ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो आंसर होगा कि जो ये सीमेंट वाला बेंच है आपका, इस पर ज़्यादा लोग बैठेंगे, बिकॉज इसकी मटेरियल जो होती है वो हार्ड होती है। डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई सब सेम था। तो डायमेंशन के सेम होने के बाद भी इसका जो क्वालिटी होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मजबूत होंगे। तो उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये ध्यान रखना, ये कई बार आता है सवाल पेपर में कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो आंसर होगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि वो किस चीज का बना हुआ है। पकड़ में आया बात आपको। लेकिन रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। वो 4 बातें ध्यान रखना कौन कौन। रेजिस्टिविटी होती है रोकने की क्षमता, मैक्सिमम कितना करंट वो रोक सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ करंट को रोकना, कितना मैक्सिमम रोक सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे आप कि जैसे मान लीजिए कोई वुड है, मान लीजिए ये लकड़ी है, और मान लीजिए बच्चे ये लोहा है आपका, ये आयरन है, ये वुड है आपका और ये आपका आयरन है। तो आप बताइए इसको जब आप लगाते हो करंट में, तो आपको करंट नहीं लगेगा, बिकॉज ये करंट को पूरा का पूरा रोक देगा। यानी इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी, इसकी रेजिस्टिविटी रो जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगी। लेकिन करंट को आप लोहे को पकड़ोगे लगा कर, तो आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। यानी इसके अंदर करंट को रोकने की क्षमता बहुत कम है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो एक बात ध्यान रखना कि जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में मतलब जिसमें करंट पास हो जाती है, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है। और जितने भी इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मतलब रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन आपका आता है इसमें, और बहुत अच्छे सवाल है इस पर बेस्ड, रेजिस्टिविटी पर बेस्ड, कि एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी 6 × 10⁶ ओम मीटर है, ए है मान लीजिए वो, और एक मटेरियल बी है जिसकी रेजिस्टिविटी है 5 × 10⁻³ ओम मीटर। आप बताइए कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो आप मुझे बताइए कि जिसमें करंट पास हो जाता है वो मेटल होते हैं, और मेटल की करंट पास करने वाले की रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। तो कम नंबर जो चाहिए वो ये है। कैसे? ये है 5/1000, यानी कि 0.005 है, और ये नंबर लिखा है 6 के आगे 6 बार 0। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो रेजिस्टिविटी कम किसकी होती है? मेटल की। तो हमारा आंसर होगा बी जो है हमारा वो मेटल है, और ए जो है हमारा वो क्या है? नॉन मेटल है। इस पर सवाल आते हैं बहुत सारे, 1 या 2 नंबर के सवाल में कवर करवाऊंगा मैं आपको। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में आता है, आपको ये आना जरूरी है। तो इतना कुछ ठीक था आपके लिए, मैं इसको यहीं रोकता हूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पे भी काम करके वो भी आपको कवर करवा दूँगा।